अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है बॉयज़? ठीक हैं आप लोग? शीशम क्लास, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। सिक्स क्लास ही देखेंगे। प्रोवर्ब आज का हमारा 1 1 2 11। अब आप देखेंगे 1 1 2 11 कैसे होते हैं। क्यों भाई, जब हम एक और एक को इकट्ठा लिखेंगे तो वो 11 नहीं हो जाएंगे। यानी कि 1 1 2 11, 2 दफ़ा 1 लिखा जाए तो 11 हो जाता है। इट्स मीन कि अगर एक के साथ दूसरा मिल जाए, इत्तेफाक से रहे, तो वो 11 की पावर बन जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इत्तेफाक में बरकत है। अच्छा क्लास, हमारा आज 10 अगस्त 2020 है। दोहराई हमने करनी है, रिवीजन सारा अपने आज सेकंड टर्म पढ़ चुके हैं। अब हम उसे रिवाइज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का लेसन है, मेरी प्यारी साइकिल। हमने आज उसको देखना है कि क्या कुछ हमने पढ़ा था, इस लेसन में हमें क्या बताया गया है। उसके बाद हमने उसकी मश्क़ी सवालात को देखने हैं और आपका घर का काम है खुलासा सबक, यानी कि साइकिल के बारे में जो कुछ भी बताया गया है वो ही आपने उसको बताना है। गो कि ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको बहुत एक अच्छे अंदाज में एक ऐसी बात बताने की कोशिश की गई है राइटर ने कि जो आप ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, आप उसको अपने पास रखते हैं, बस ये समझते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत या अहमियत नहीं है। लेकिन अगर वो आपसे दूर हो जाती है तो फिर आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि हाँ, वो भी मेरे लिए कितनी अहम थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हकीकत या जिनकी हिस्ट्री जो होती है वो एक ऐसी होती है जो यादगार बन जाती है। कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, स्ट्रगल करनी पड़ती है, कुछ हीले बहाने करने पड़ते हैं। उसी के बारे में राइटर ने बताया है। राइटर जो है वो एक ऐसा बच्चे है उसके बारे में कि वो कोई ज़्यादा अपनी तालीम के मुतालिक कोई अच्छा उसका रिस्पांस नहीं था, तो उसके वालिदैन ने उसके साथ ऐसी एक ट्रिक खेली कि उसको लालच दिया गया कि आप जो है अच्छा काम करें, अच्छा पढ़ें, तो आपको इनाम में, अगर आपकी पोजीशन आ जाती है तो आपको इनाम में साइकिल दी जाएगी। यही है साइकिल का इस लेसन का खुलासा। तो ज़रा देख लेते हैं। हमने इसके मीनिंग लिखे थे। आश्कार, ज़ाहिर होना, फ़ारकत, जुदाई, वासिक, पक्का। उसके बाद है कारामद, मुफीद, संगीन, सख्त, माजरा, मामला। और जनाब ये है अव्वलीन का है पहला, काया पलटना, किस्मत बदलना। देखेंगे आज मैं पहली बार पैदल आया तो मुझे एहसास हुआ कि मामूली से मामूली चीज़ भी कितनी कारामद होती है। ठीक है, यहाँ से इसका लेसन का आगाज़ हुआ है। अब आपने करना क्या है वो ये कि देखें लेसन पर कितने मीनिंग मैंने लिखवाए हुए हैं। ये मीनिंग आपने सारे लिख लेने हैं। लिखकर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसे याद करने हैं। एक तो बेटा आपको ये लेसन लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी स्लीज की, आपको लेसन याद हो जाएगा। आपने लेसन याद करने के बाद जब आप लेसन को इतना डीपली पढ़ते हैं, उसके वर्ड मीनिंग रिवाइज करते हैं, उसके मीनिंग याद करते हैं, तो आपकी 3 चीज़ें रेडी हो जाती हैं। एक तो आपका सीरीज का क्वेश्चन रेडी हो जाता है। दूसरा, आपने जो उसको पढ़ते हैं, जब लफ्ज़ों को करीब करीब मीनिंग लिखे होते हैं तो आपको सेंटेंसेस बनाने में आसानी रहती है। आंसर क्वेश्चन भी आपके हो जाते हैं। ठीक है, हम उसका आंसर क्वेश्चन देखेंगे। हम अपनी मामूली अशिया की कदर कब और कैसे करते हैं जब वो दागे मुफारकत दी जाती है। मुसन्निफ को की शर्त पर साइकिल दिलाने का वादा किया गया। जमात में अव्वल आने पर दादाजी ने कैसे साइकिल लेकर दी। ज़बाना कबल मसीह की साइकिल को ब्रेक किस तरह लगाई जाती थी। तारों में पाँव देना पड़ता था। साइकिल के बारे में साथी क्या सरगोशियाँ करते थे कि ताहिर ने लोन ले लिया है। यानी कि वो एक इतना एंटीक पीस है जिसको अगर हम गवर्नमेंट के पास रहन रखते हैं तो उसका हमें लोन मिल सकता है। इसके बाद है जी, मुसन्निफ ने साइकिल से जान छुड़ा करने के लिए क्या हरबा इस्तेमाल किया, इसका क्या नतीजा निकला। हाँ जी, वो है बगैर ताले के साइकिल बाहर खड़ी कर दी, फिर भी कोई लेकर नहीं गया। ठीक है, अब इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। मुसन्निफ को किसकी आसत आ रही थी? साइकिल की। वालिद साहब ने साइकिल की हालत बेहतर बनाने के लिए क्या किया था जनाब? ओवरहॉलिंग कराई थी। अब यहाँ देखें, यहाँ पर हर एमसीक्यूज़ के 4 ऑप्शन हैं, तो आपने लेसन रीड आउट किया होगा तो आपको राइट ऑप्शन का पता होगा। पहली मरतबा साइकिल देखकर मुसन्निफ की क्या कैफियत हुई? नंबर 4 इसका आंसर है, आंखों में आंसू आ गए। वक्त के साथ साथ साइकिल की क्या हालत हो गई? उसके चंद सरिये रह गए। उसके बाद दादाजी ने क्या दिलाने का जिम्मा लिया था? हक दिलाने का जिम्मा लिया था।
आगे है इसके मीनिंग लिखे हुए हैं। मीनिंग हम देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है माजरा। माजरा का मीनिंग है जी किस्सा। उसके बाद है यक्ता। यक्ता का है वाहिद। लासानी जिसकी कोई मिसाल ना हो। हम असर हम उम्र। कारामद मुफीद। अच्छा जी, दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखेंगे। अजीज़ दुश्मन, अवलीन आखिरी, आशकारा पोशीदा, बेसूद सूदमंद। आगे है दर्ज मुहावरात को मुरक्कबात की वजाहत करें। पहला है काया पलटना, हालत बदलना, दागे मुफारका, जुदाई का सदमा देना, हकीकत आशकारा होना, असल बात ज़ाहिर होना, दौरान आजमाइश, इम्तहान के दौरान, उम्मीद वासिक, मुकम्मल यकीन। इसके बाद है जनाब दर्ज अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इसकी तज़कीर व तानीस वाज़ा हो जाए। अच्छा जी, कागज़। ये कागज़ बहुत खूबसूरत है। ये मुज़क्कर है। हुस्न। इस हुस्न की क्या तारीफ़ की जाए आएगा तो हुस्न जो है मुअन्नस है। आजमाइश। वो आजमाइश में पूरा आएगा, कामयाब होगा। उम्मीद। उसको भूख, उसकी उम्मीद पूरी होगी। उम्मीद मुअन्नस है। भूख, उसको भूख लगी है। भूख भी मुअन्नस है। हम सेंटेंस को जब एक लफ्ज़ को सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, शामिल करते हैं, उससे उसका यूज़ करते हैं तो हमें वो पता चलता है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। अच्छा जी, अब इसका थोड़ा सा खुलासा देख लेते हैं। खुलासा क्या है? खुलासा ये है जनाब, इस लेसन में राइटर को ये कहा गया था कि आप अच्छे से अपनी क्लास को कवर करें, आप उसका एग्ज़ाम दें, आप यहाँ से पढ़कर अच्छे नंबरों से इस क्लास में पास हों, पोजीशन लें तो आपको इनाम के तौर पर साइकिल लेकर दी जाएगी। जब उसने मेहनत की इस काम को पूरा करने के लिए और वो इम्तहान में अव्वल भी आ गए तो वालिदैन यानी कि जो उनके बाबा थे, अब्बू थे, उन्होंने हीले बहाने से काम लिए कि शायद बच्चा भूल जाएगा, लेकिन वो अपनी बात पर बजीद रहे। बहुत झगड़ा करने के बाद, बहुत प्रोटेस्ट करने के बाद उन्हें साइकिल उनके दादा अब्बू ने लेके दी, मगर उन्होंने उन्हें एक ऐसी साइकिल लेके दी जिसका कोई फ़ायदा नहीं था, जो बहुत पुरानी हालत की थी। फिर आखिरकार उन्होंने उसको ओवरहॉलिंग कराने के बाद उनको उसे दी। तो आगे उसके बारे में जो फ़नी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि वो टूट जाती थी, वो रास्ते में चलती नहीं थी, मगर उसके बाद भी उसके उनको कितना प्यार था, वो कैसे कैसे साइकिल के साथ उनकी वाबस्तगी रही है। जब एक चीज़ इंसान के पास होती है तो उससे उनसियत हो जाती है। वो सब चीज़ें उसने खुलासे में बताई गई हैं। उसके बाद फिर साइकिल से उन्होंने जान छुड़ाने के लिए क्या कुछ किया, कैसे कैसे साइकिल को इस्तेमाल किया, फिर जब साइकिल उसके पास ना रही तो उसे कैसे याद आई। ये सब चीज़ें आपको खुलासे में बताई गई हैं, जो आपने बहुत आराम और सुकून से आपने याद करना है। आपको लेसन पढ़ने के बाद हमेशा मैं यही बात कहती हूँ कि उसमें देखा करें कि जो उसके लेसन के मेन पॉइंट होते हैं वही लेसन का खुलासा होता है। आपने जितनी दफ़ा भी लेसन को पढ़ा, जितनी दफ़ा भी आपने उसमें देखा कि इसकी क्या खासियत है, इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, उसी को खुलासा कहते हैं। ठीक है बेटा जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।